हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे मुग़ल कालीन मकबरों के बारे में। जी हाँ, मुग़ल कालीन मकबरों को एक आसान भाषा में आसान ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको समझिए। आपको याद रखना है मुग़ल कालीन पहले शासकों का क्रम। तो मुग़ल कालीन शासकों का क्रम याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करना होगी। बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी। अब बहू जिस शहर में जाएगी उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम कादिसिलराबाद है। अब आपको लगेगा कादिसिलराबाद कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कादिसिलराबाद रंगून सा है, यानी कि कादिसिलराबाद रंगून की जैसा दिखता है। ये दो लाइन आपको याद रखना है। और उस लाइन को याद करने के बाद बस हो जाएगा बाबर, हुस हो जाएगा हुमायूं, आस हो जाएगा अकबर, जस हो जाएगा जहांगीर, सस हो जाएगा शाहजहां, जाएगी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और हो जाएगा औरंगजेब, बहादुर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, शेर हो जाएगा शेर शाह सूरी, बनेगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इन शासकों का जो मकबरा है, तो का से है काबुल, दी से है दिल्ली, सी से है सिकंदराबाद, ल से है लाहौर, रा से है आगरा, वाद से है औरंगाबाद, और रंगून से है रंगून, सा से है सासाराम बिहार। तो ये शासक है, ये शासकों का मकबरा है। ठीक है, इसके पहले से रिलेट करेंगे, यानी बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि बाबर का मकबरा काबुल से पहले आगरा में था। आगरा से काबुल लाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी यूसुफ जही थी। यूसुफ जही ने जो है बाबर का मकबरा आगरा से काबुल कर दिया था, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया था काबुल में, वहाँ पर। और इसकी आखिरी इच्छा यूसुफ जही उसकी पत्नी पूरा कर देती है। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन कौन से मकबरा भारत के बाहर स्थित है, तो उसमें आपका काबुल, लाहौर और रंगून, ये 3 मुग़ल कालीन मकबरा कहाँ पे है, भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, भारत में मकबरों का काल किसे कहते हैं, तो लोधी काल को मकबरों का काल कहते हैं। भारत में मकबरा शैली का निर्माता कौन है, जनक कौन है, या सबसे पहला भारत के अंदर मकबरा कौन सा बना था, तो आंसर आपका होगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में बनाया था। सुल्तानगढ़ी का मतलब होता है सुल्तान का गुफा। ठीक है, तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस तरह का ट्रिक चाहते हैं, किस टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं, वो भी कमेंट करके आप बताइएगा। कोई और टॉपिक आपको जानना या पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ताकि हम उस पर लेक्चर बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।